अभी मैं अपनी अम्मी के इधर पे आया हूँ जुम्मा नमाज पढ़ने के बाद। तो आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी अम्मी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। अम्मा, अम्मा तेरा पोतरा है बैठे सिकंदर। अम्मा, अम्मा, अम्मा। मेरी अम्मी कहती थी कि अब मेरा बेटा जो है ना सिकंदर, ये मेरे सामने ही खड़ा रहे, मैं इसे तो देखती रहूं। अम्मा, ज़िंदगी का, मेरी अपनी ज़िंदगी जितनी भी गुजरी है, सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा मेरी अम्मी जाने का, मेरी अम्मी के जाने का हुआ है। सबसे ज़्यादा पूरी ज़िंदगी का नुकसान हुआ है मेरी। तो बाकियों को क्या है, बाकी अम्मी तो मेरे पास रहती थी, तकलीफ़ तो ज़्यादा मुझे है। बाकी बहन भाई तो दूर रहते थे। अब मैं जब घर जाता हूँ मुझे कुछ नज़र नहीं आता। जैसे मैं अंदर दाखिल होता था, गैलरी में अम्मी बैठी होती थी। पहले अम्मी कहती थी मेरा मेरा बेटा आ गया, मेरा सोना आ गया है। अम्मा, जब मेरे अब्बू फोत हुए तो मुझे यही आसरा था पीछे कि अभी तक भी मेरे बाजू कटे नहीं है। मेरी माँ बैठी है मेरे पास, वो मुझे दुआएं दे रही है। अब तो कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया। मैं उठा हूँ, मुझे कहती है, मेरी बहन कहती है कि अम्मी ऐसे सांस लेती है, पहले कभी लिए ऐसे सांस? मेरे ख्याल में वो सिर्फ मुझे देखना चाहती थी। मैं गया हूँ मम्मी के पास सुबह। पहले मैं उठा हूँ, पहले मुझे कहती है कि आज ना अभी और कितनी देर है। कहती है हम घर ना चलें। मैंने कहा अम्मी अपना यही घर है। कहती है नहीं, ये अपना घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। मैंने कहा नहीं अम्मी, अपना ये मेरे कमरे में आप सोई हुई है, अपना घर है। तो जैसे 11 बजे तो मैं काम पे चला गया, तो 11 बजे तो मैं घर आया।
तो मेरी बहन कहती है कि ये पहले भी अम्मी ऐसे सांस लेती है। तो मैंने कहा दिखाएं क्या हुआ है अम्मी को। तो मैं गया हूँ ना, तो अम्मी का ऐसे समझ लें कि आखिरी सांस था। मैंने बुलाया, मैंने कहा अम्मी। उसने एक दफ़ा मुझे देखा है ऐसे। तो क्या मैंने कहा कि अम्मी को सीधा करें, अम्मी का आखिरी सांस है। तो जैसे अम्मी को सीधा किया तो अम्मी का जो है ना रूह परवाह हो गई। मैंने कहा डॉक्टर ने कहा मैं आपके बेटे का खून लगता है, वही खून लग सकता है और कोई नहीं। अम्मी ने कहा मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मैंने अपने बेटे का खून नहीं निकलवाना। ये देखिए कि वो अगर माँ जो होती है ना, वो अगर उसका आखिरी सांस हो ना, वो फिर भी कहती है कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो। अब तो किसी ने नहीं देखना हमें पता है, कोई किसी का नहीं है। एक माँ बाप की मोहब्बत होती है जो सच्ची होती है। अब तो किसी ने हमें नहीं देखना, किसी ने कोई परवाह नहीं करनी, अल्लाह के सिवा किसी ने कोई परवाह नहीं करनी। कोई दुआ देने वाला नहीं है, कोई पीछे जहाँ हम जाते थे कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होती थी कि अम्मी बैठी है पीछे दुआ करने वाली। मैं आपसे हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी अम्मी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, और जितना हो सके उसके लिए आप दुआ ही करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए दरूद पढ़ें आप जितने बहन भाई हैं। तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। मेरे अब्बू जान को भी, ये दोनों इकट्ठे हैं। हसनैन आप नहीं रहो। तो ये मेरे अब्बू की है तजर और ये मेरी अम्मी की, दोनों इकट्ठे हो गए। और ये भाई शफीक की है, ये वाली भाई शफीक की है। ये तीनों ऐसे समझ लीजिए भतीजा हो गया, ये चाचा हो गया और वो चाची होगी। ये तीनों की तजरे एक साथ ही है। आओ 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 रहन आओ। रिया दादी अम्मा किधर गई है? टीका लगवाने गई है। कब आएंगी? इधर देखो दादी अम्मा को, इधर देखो किधर गई है। आओ आओ रहन आओ। तो हुरिया को ना हमने बताया, मैं हुरिया रोने लग गई थी ना, तो मैंने कहा कि हुरिया ना अपने उधर गई है दवाई लेने के लिए, टीका लगवाने के लिए, इसलिए कह रही है टीका लगवाने के लिए। आओ